हेलो एवरीवन। आज का सेशन गाइस इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि एसएससी जेई में अब टाइम बचा है ओनली 60 डेज, है ना। अप्रॉक्स हम 60 डेज मान के चलते हैं। तो अब क्या पॉसिबल है इन 60 डेज में? तो आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में बताऊंगी। 60 डेज में आप कैसे कवर कर सकते हैं। अभी तक जो टाइम था वो एक सफिशिएंट टाइम था जिसमें आपने सब कुछ लपेटे में लिया हुआ था, लेकिन अब एक सेंटेंस ऐड हो गया है कि टाइम कम है तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है वाला सेंटेंस ऐड कर दिया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, इन 60 डेज में आप भी इस लड़की की तरह अपने घर में कोई भी कंफर्टेबल जगह हो तो टेबल चेयर लेकर बैठ जाइए। साथ में चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक, से मेरा मतलब एनर्जी ड्रिंक ही है, जो भी चीज़ आपको एनर्जी दे, ठीक है, लिक्विड में। तो आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, इसके लिए आपको खाते पीते रहना और देखो चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर होनी चाहिए मेहनत करते वक्त, ताकि मेहनत भी आपकी स्माइल देखकर आप पर फिदा हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता ही है पेपर 1 में जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। 50 नंबर का रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस। इस 50 नंबर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं ये भी आप जानते हैं। आप सभी को पता है इस 50 नंबर में क्या क्या रहेगा। मैंने आप लोगों को करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके के बारे में कल बता दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स रहेगा, प्लस में स्टैटिक जीके रहेगा। इसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, प्लस में साइंस हो गया। तो सबसे पहले 60 डेज का मैं आपको प्लान बता रही हूँ कि 60 डेज की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट थी और सच बताऊं जीके जीएस मेरा भी हमेशा से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा भी वीक हुआ करता था एग्जाम टाइम पर, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत बेस्ट हुआ करती थी मैं। मुझे कभी अपने टीचर से स्ट्रैटेजी नहीं पूछनी पड़ी, मैं खुद इतनी अच्छी बना लेती, उसको फॉलो करने में मज़ा आता था। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके सामने भी शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छी लगेगी। अगर आप उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। तो देखो 60 डेज में फिलहाल मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो कि हमारे पास में कितनी चीजें हो गई है। करंट अफेयर्स प्लस में स्टैटिक जीके हो गया, और ये आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 60 डेज हैं, और ये 50 मार्क्स का वेटेज है। आप 10 10 10 एवरेज लगा लो। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के 10 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका हम 10 का वेटेज मानकर चल रहे, एवरेज हमने ले लिया है। तो फिलहाल देखो तीन चीजें हमारे पास में। अब 60 डेज में क्या पॉसिबल है, मैंने 20 डेज दिया हिस्ट्री को, मैंने 20 डेज दिया ज्योग्राफी को, एंड 20 डेज मैंने दिया पॉलिटी को। एंड प्लीज़ डोंट से कि मैम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं। तो 20 डेज में आपको ये नहीं कि 24 घंटे बस हिस्ट्री ही पढ़ोगे बैठ करके, मुश्किल से 1 घंटा देना है सिर्फ आपको, ठीक है। 1 घंटा देना है, और हर एक सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अब ये मानकर चलो कि आपकी जो स्टडी है ना वो कम से कम 12 से 18 घंटे की होनी चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया कि आज का जो वीडियो है इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि क्या पढ़ना है, इसके अलावा क्या छोड़ना है, ठीक है। तो मैं अगर हिस्ट्री की बात करती हूँ तो भाई हिस्ट्री 3 पार्ट्स में आती है। एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। एंशियंट हिस्ट्री मैं आपकी जगह होती तो मैं एंशियंट को छोड़ देती, क्योंकि मैंने क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बहुत लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि एंशियंट से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। मुझे चाहिए कम समय में मैं ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन को पहले कवर करूं, टॉपिक्स को। तो मैंने देखा मिडाइवल से क्वेश्चन हर बार पूछा गया, तो मैंने पहले इसको उठाया, फिर मैंने मॉडर्न को उठाया, ठीक है। अब सोर्स क्या होगा इनको पढ़ने का ये मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले हम देख ले कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इसमें मैंने बताया आप एंशियंट आप नहीं पढ़ोगे। दूसरी चीज, किसी भी ईयर के बारे में सबसे मुश्किल याद करना होता है ईयर। ईयर आपको जो फेमस ईयर है बस वही याद करो, वो भी नहीं होते तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी जो आप इजीली याद कर सकते हैं। ईयर से क्वेश्चन कम आता है। वॉर वगैरह, पानीपत वॉर हो गई, बहुत फेमस है, ऐसे ही पूछेगा आपसे एग्जामिनर, है ना, बहुत टिपिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते पॉलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो पॉलिटी में क्या आता है भाई, मैंने देखा पिछले सालों के एनालिसिस में एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए,
तो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते। अब आर्टिकल्स आपको होगी कि मैडम आर्टिकल तो 470 है, सब आर्टिकल्स को ऐड कर दे तो उससे भी ज्यादा, हम इतने आर्टिकल्स को कैसे याद करेंगे। तो देखो आर्टिकल्स आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल आपको कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो भाई आर्टिकल्स यहाँ पर आप मान के चलो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के पूरा फंडामेंटल राइट्स जो 12 से लेकर 35 दिया गया है, पूरा फंडामेंटल राइट्स हो गया। एंड उसके बाद आपका पूरा डीपीएसपी वाला भी आप मान के चलो, पूरा डीपीएसपी वाला, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A भी मान करके चलो, ठीक है। एंड पार्ट 5 यूनियन है, वहां से भी आ सकता है। पार्ट 6 में स्टेट्स दिया गया है, वहां से भी आ सकता है। तो आर्टिकल्स का देखो अब पूछा तो जाएगा, यहाँ पर 470 के सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने, एटलीस्ट आप यहाँ पर पार्ट में लिखवा देती हूँ मैं, पार्ट 1 से लेकर के और 6 तक तो आपको करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। उसके बाद बाकी भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन से आर्टिकल्स पढ़कर जाओ, बट ये तो आपको करना ही करना है, इसके अलावा भी सारे करने हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है आर्टिकल्स वाला, तो मैं एक सेशन इसके ऊपर करवा दूंगी आपको कि हाँ ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको इतना बता नहीं सकती बोर्ड पर, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कोई भी अपॉइंटमेंट की कौन करता है, फॉर एग्जांपल पूछ ले यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटी में ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर भी क्या है सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, इसके ऊपर वाला सेशन में करा दूंगी आपको। नेक्स्ट और क्या पूछा जाता है पॉलिटी से, देखो अमेंडमेंट, क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट्स पूछे जा सकते हैं। एंड अभी चल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन, अभी आपके होने वाले, तो प्लीज इलेक्शन जरूर पढ़ के जाना। अब फिर उसके बाद राज्यसभा से भी क्वेश्चन आ सकता है, पार्लियामेंट हो गया, तो ये चीजें पढ़कर जानी है आपको बेसिकली पॉलिटी के अंदर। मतलब ये तो वो मैंने चीजें बताई जो आपको छोड़नी ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं सोर्स बताऊंगी कि कहाँ से पढ़नी है ये सारी चीजें आपको। अब आता है ज्योग्राफी, एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इसका सिलेबस होता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर मैं ज्योग्राफी में कहूँ कि क्या पूछा जाएगा, क्या छोड़ना है, तो देखो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। पहली चीज तो ये याद रखना, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अगर जाते हो तो आपका सिर्फ टाइम जाएगा बहुत ज्यादा, और कोई श्योरिटी नहीं है सवाल उसमें से आएगा भी कि नहीं आएगा। तो मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाती। अब इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो भाई एक ऐसा टॉपिक बताऊंगी जो 100% मतलब गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रिवर से। अब रिवर में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरी पूछ लिया आपसे, किसी भी नदी का ओरिजिन पूछ लिया आपसे, कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की या ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। तो रिवर के ऊपर टॉपिक करवाया हुआ है मैंने, आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, बाकी स्टैटिक पार्ट में भी मैंने कवर कराया है, उसमें भी ज्योग्राफी की काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, डैम्स इन इंडिया हो गए, पासेस इन इंडिया हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। अभी देखो अल नीनो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज है इस साल, अल नीनो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल आपका पूरा बनने के चांसेस हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी कहाँ से हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, दो तरह के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैडम बस हम बुक से पढ़ेंगे, हमें कोई बुक बता दो हम खुद रट्टा मार लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरे स्टूडेंट्स उस तरह के स्टूडेंट्स है कि मैम हमें बुक वगैरह से नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप हमें खुद ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फिर आपके लिए है फिर अडा 24/7 की एप्लीकेशन, मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ।
जिनको चाहिए घर बैठ के बुक्स पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस सेशंस तो यूट्यूब पर फ्री में मिल ही जाते, सारी चीज़ें चल ही रही, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें ल्यूसेंट पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर भी प्रेफर करती हूँ। प्रीवियस ईयर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैंने प्रीवियस पढ़ के पर्सनली ये देखा है कि प्रीवियस ईयर पढ़ने से मुझे ये पता चलता है कि हाँ एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको खुद आइडिया लगेगा ना, तो आप स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर बना सकते हो खुद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ। अब टाइमिंग कम है तो इन दोनों में से कोई एक ही आप पढ़ पाओगे। अब कोई भी एक पढ़ लो, मेरे हिसाब से कोई भी पढ़ लो। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। आपको प्रीवियस ईयर इस तरीके से पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, मान लो कि आपसे पूछ लिया IMF के मेंबर्स बताइए कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका आंसर ये है। अब ये डिट्टो नहीं पूछेगा अगली बार एग्जामिनर क्वेश्चन तो यही से रिपीट करेगा, लेकिन वो अब तुमसे पूछेगा इसकी स्थापना बताओ कब हुई, या पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है, या पूछ लेगा इसकी अध्यक्ष बताओ कौन है। तो आपको डिट्टो क्वेश्चन नहीं पढ़ना प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन आंसर नहीं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, तब ये वाला फायदा करेगा। सिर्फ ये भी पढ़ लिया तब आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज ल्यूसेंट तो सबसे बेस्ट है ही। ओके तो ये मैंने बुक्स बता दी। अब आ जाएंगे वो वाले स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं बुक से कुछ पल्ले नहीं पड़ता मैडम, टाइम कम है, हम पैनिक हो चुके हैं और हमसे कुछ नहीं होने वाला, आप सब कुछ आप ही पढ़ा दो। तो भाई अड्डा 24/7 पे एप्लीकेशन पे आओ, एग्जाम से पहले सिलेबस करेंगे, और अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाकी वीडियोस देखो, सिलेबस करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो चलो फिर एप्लीकेशन वाले बच्चे एप्लीकेशन पे लेकर चलती हूँ, मैं आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसके लिए फर्स्ट वाली जो वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करना। पहले अड्डा 24/7 टाइप करना, फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, AJ का सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी ब्रांच देखनी है कि कौन सी ब्रांच है आपकी। जो भी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं, SSC JEE, अगर SSC JEE के अलावा और भी कुछ मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं महापैक पर। इसमें आप सारे बैचेस में क्लासेस देख सकते हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं। तो मैंने महापैक पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें लिखा हुआ है 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। इसमें टेक नॉन टेक दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, बाइलिंगुअल मिलेगा पूरा सिलेबस, पूरी टीम मिलेगी इसके अंदर आपको जो टेक नॉन टेक दोनों पढ़ाएगी। 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और 196 से ज़्यादा ई बुक्स आपको मिलेगी। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मुझे ये अच्छा लगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे बाय नाउ का ऑप्शन आ गया है। तो अभी क्या है, एक डिस्काउंट कोड मांगा जाएगा, तो Y774 ही फिल करना, ऊपर वाला नहीं डालना। Y774 पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अप्लाई कर दो। देखो 1800 हो गया अमाउंट, मतलब ये जो है ना सिर्फ वैलिड रहेगा 31 मार्च तक। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो अमाउंट है वो 3000 से ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको 31 मार्च के बाद लेते हैं। तो आपको कोड यहाँ पे मैंने बताया Y774, इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिल गया है और 2 साल की वैलिडिटी। अब 2 साल की वैलिडिटी ये आपको तब फायदा देगी जैसे सिलेक्शन हो गया, मान लो 2 महीने पढ़ के भी आपने सिलेक्शन ले लिया, अब आप एक अच्छी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, दोबारा से अच्छी पोस्ट के लिए फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 2 साल तक इस बैच से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। AJ का कोई भी एग्ज़ाम हो जो एप्लीकेशन पे बैच आया हुआ है, आप उसमें क्लास देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने करंट अफेयर स्टैटिक जीके की भी स्ट्रैटेजी बताई थी, तो इसी चैनल पर विजिट करेंगे तो वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, कोई और भी सब्जेक्ट पर आपको कुछ भी चाहिए कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी डेली की क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की, शाम को 3 बजे SSC JEE प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, जिसमें अभी तो कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, इसी साल आपका सिलेक्शन हो, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।